नमस्ते मित्रों, आज हम कल्कि पुराण है एक, जो कि इसका प्रथम अंश जानेंगे। प्रथम अध्याय से इंद्रादेवगणः मुनीश्वरा जनः लोकः सपलिसदः स्वस्वकर्मः सिद्धाय प्रतिदिनं भक्ताय भजयुत्तमम् ताविघ्नेशामन्तमुच्यतं राजः सर्वज्ञः सर्वस्यः वन्दे वैदिका तान्त्रिका द्विविद्ये शास्त्रे पुरोवदितं नारायण नमस्कृत्य नमस्ये नरोत्तमा देवी सरस्वत्यैश्च ततो जयमुदीयते। प्राचीन काल में वैदिक, तांत्रिक आदि विविध शास्त्रों के द्वारा आधारित इंद्र सहित देवता, मुनीश्वर और लोकपालों द्वारा स्वकार्य सिद्ध करने के लिए भक्ति पूर्वक सतत उपासित विघ्नेश, अनन्य, अच्युत, अजन्मा, सर्वज्ञ एवं सर्वश्रेय स्वरूप भगवान विष्णु का वंदन करता हूँ। नर नारायण कहे जाने वाले नरोत्तम का एक भगवती सरस्वती को नमस्कार करके उनके जय बोलता है, जिसके भय कर भुजंग के विष ज्वाला से पकड़कर अपने घोर अत्याचारों से भूमंडल की शांति भंग करने वाले राजगण भस्म हो जाएंगे, और जिनके भयंकर खड़ग के तीक्ष्ण धार के राजाओं के देह मर्दित होंगे, वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होकर युग युग में अवतार धारण करने वाले भगवान श्री हरि कल्कि रूप में रक्षा करेंगे। सूत जी ने यह वचन सुनकर नैमिषारण्य निवासी सनक आदि महाभोगों में उनमें पूछा, हे सूत जी, हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे लोभ हरण पुत्र, हे त्रिकालज्ञ, हे पुराणों के भली प्रकार जानने वाले, अब आप भगवान की कथा को निवृत्त रूप से उत्पन्न वह किस प्रकार पृथ्वी का अधीश्वर बन गया है तथा अपने नित्य धर्म को किस प्रकार विनष्ट कर दिया, यह सब हमारे प्रति कहिए। महर्षियों के यह वचन सुनकर सूत जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया और फिर पुलकित अंग होकर कहने लगा, प्रह भगवता धर्मनिष्ठा दशा सहस्रकाणः तदा सदा नृपेलय प्राप्ते सप्ताहे प्रश्नशेषितं मार्कण्डेयादिभिः पुष्टि प्रह पुण्यशमे शुकः त्राह तदनुज्ञातः नूत्वाश्मः तथा कथा भविष्या कथयामीह पुण्य भगवती शुभा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, प्राचीन समय की बात है कि इस परम अद्भुत उपाख्यान को पूछने पर ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कहा था वही मैं आपके प्रति कहता हूँ। फिर नारद जी ने उसका वर्णन व्यास जी के लिए किया, जिसे व्यास जी ने अपने मेघावी पुत्र ब्रह्मरथ को सुनाया। ब्रह्मरथ ने उसी अभिमन्यु पुत्र विष्णुरथ के प्रति 18 सहस्त्र श्लोकों में सभा मंडप के मध्य सुनाया। उस समय प्रश्न होते होते राजा विष्णुराज ने एक सप्ताह में शेष प्रश्नों को पूर्ण कर लिया और लय को प्राप्त हो गए, और उसी कथा के शेष अंश अर्थात संक्षिप्त रूप से सुखदेव जी ने मार्कंडेय प्रभृति मुनियों ने प्रश्न करने पर कहा। भगवान श्री सुखदेव द्वारा वर्णित उसी संक्षिप्त पुष्पमय भगवत उपाख्यान को, जो भविष्य में घटित होने वाला है, आपसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोक को पधारने के पश्चात जिस प्रकार कली की उत्पत्ति हुई, उन सब को मैं कहता हूँ। आप लोग समाहित चित्त सुने। जब प्रलय काल व्यतीत हो गया, तब संसार सृष्टि लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को उत्पन्न किया। उसी पातक का नाम अधर्म हुआ।
उस अधर्म के वश के श्रवण, स्मरण एवं रहस्य जानने के प्राणी मात्र सब पापों से मुक्त हो सकते हैं। उस अधर्म को पत्नी बिल्ली जैसे नेत्र वाली अत्यंत रम्य हुई, जिसका नाम मिथ्या हुआ। फिर अधर्म के संयोग के अति तपस्वी तेजस्वी महाक्रोधी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दंभ था। अधर्म और मिथ्या के ने माया की एक कन्या भी उत्पन्न की। दंभ और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र कन्या उत्पन्न हुई। दंभ और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र और निकृत नाम की कन्या हुई। लोभ और निकृत के संयोग से क्रोध नामक पुत्र हुआ। क्रोध को संयोनी हिंसा हुई। उन दोनों के संयोग से संसार को नष्ट करने वाली कली की उत्पत्ति हुई। इस वाम कर में उपस्थ धारण करने वाले कली की देह कांत काजल के समान काली हुई। काकोदार कराल चंचल चिन्ह वाले भयानक दुर्गंध युक्त शरीरधारी इस कली ने धूत मद स्त्री और स्वर्ग के निवास किया। कली को सगर्भा दूरिती हुई। उन दोनों में भयानक नामक पुत्र और मृत्यु नाम की कन्या उत्पन्न हुई। मृत्यु ने उसके द्वार निरय नामक पुत्र को उत्पन्न किया। निरय की सगर्भा यातना हुई। इन दोनों के संयोग से हजारों पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार कली के कुल में बहुतरे धर्म निंदक की वातावरण हुई। यह सभी आदि व्याधि बुढ़ापा गलिन दुख शोक और भय के आश्रय को प्राप्त होकर यज्ञ अध्ययन दानादि एवं वैदिक तथा तांत्रिक कर्मों के नाश करने वाले हुए। लोकाचरण का नाश करने वाले कालीराज के अनुचर यूथों ने चंचल झरण भंगुर और कामुक मनुष्य देह धारण किए। यह घोर दंभी दुराचारी मातृपितृ हिंसक अनुचरण ब्राह्मण कुल के जन्म लेकर भी वेद विहीन दरिद्र और शूद्रों के सेवा परायण हुए। कूर्तकवाद की बहुलता से युक्त धर्म वेद सख रस ग्राम आदि के विक्रय से तत्पर सत्कार विहीन ऋषोदार परायण परदार परायण उन्मत्त एवं वंश संकर संतानों के उत्पन्न करने वाले हुए। यहाँ नाटे प्रकार के पापी 60 मठों में निवास करने वाले 16 वर्ष की परम आयु वाले यह कली के सेवा कारण साले को माई के समान मानने वाले और नीचों की संगति करने वाले हुए।